आप सबों को मेरा नमस्कार। आज की कहानी में आप सुनेंगे कि दरिंदगी का ऐसा भी खेल खेला जा सकता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का मोह नहीं, ममता नहीं और दया नहीं। एक ही परिवार के 3 सदस्यों का मर्डर एक ही दिन, एक ही जगह पे कर दी जाती है। दया की भीख माँग रहा होता है मरने वाला, लेकिन मारने वाले के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दया नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं। आखिर वो कौन-सा कारण था कि उसने इतनी बेरहमी से उन तीनों की जान ले ली? मरने वाले लोगों ने ऐसा कौन-सा गुनाह किया था कि जिसकी वजह से इनकी जान गई? और पुलिस अभी तक क्या कर रही है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी है भागलपुर के नवगछिया अंतर्गत गोपालपुर थाना के नवटोलिया गांव की। समय है 9 जनवरी के 4:30 बजे शाम की। 4:30 बजे चंदन कुमार और उसकी पत्नी चांदनी कुमारी, 18 महीने की बच्ची रोशनी कुमारी, ये तीनों अपने पुराने घर से, यानी दादा और दादी, चांदनी अपनी सास ससुर और चंदन अपने माता पिता, यानी कुल मिलाकर अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करके वो लौट ही रहे थे अपने नए घर में। शाम का समय होने वाला था। स्वाभाविक है, अगर कोई भी कहीं अगर जाता है, शाम होने लगता है, ठंडी का समय है, तो वापस तो घर लौटेगा ही लौटेगा। अपनी ही धुन में चंदन कुमार लौट रहे थे। पीछे पीछे चांदनी भी चल रही थी, गोद में 18 महीने की बच्ची को लेकर आ ही रही थी कि एक शख्स हाथ में रॉड लेकर सामने आता है और खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद चंदन कुमार को गाली, भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू करता है। चंदन कुमार बड़ी इज्जत के साथ कहता है कि श्रीमान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों गालियां दे रहे हैं? इतना बोलते ही वो शख्स झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है, चंदन कुमार को मारने पीटने लगता है। वहां पे चांदनी थी, उसको भी मारने पीटने लगता है, बच्ची को भी मारने पीटने लगता है। ये तमाम झगड़ा को सुनते हुए, सुनकर जो आसपास के लोग थे वो भी खड़े हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन झगड़ा ऐसा था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि उसे जाकर के छुड़ा दिया जाए। चंदन कुमार भीख मांग रहा है, दया की भीख मांग रहा है। माफ कर दीजिए, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि आप इस कदर से हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं? चलिए भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई गुनाह किया है तो सजा आप हमें दें। चांदनी को आपको सजा नहीं देना है। चांदनी के को आपको कुछ भी नहीं करना है। चांदनी को आपको मारना नहीं है। इतना सुनते ही सामने वाला जो व्यक्ति है, हाथ में लिए हुए रॉड को इस कदर चलाता है कि सीधे वो रॉड चंदन कुमार के माथे पे जाकर लगता है। जैसे ही रॉड कुमार के माथे पे लगता है, चंदन कुमार जमीन पर गिर जाता है। ये जो शख्स है फिर से वहां से मुड़ता है और चांदनी कुमारी की तरफ जाता है और चांदनी कुमारी के माथे पे भी एक रॉड जोर से मारता है। चांदनी बिलबिला जाती है। उसके जो गोद में बच्ची थी, जो 18 महीने की ही है, वो हाथ से छूट जाती है और जमीन पे गिर जाती है। चांदनी भी जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद, इतना करने के बाद भी उस निर्दयी को कोई दया आया नहीं। सीधे रॉड उठाकर बच्ची के सर पे मार डालता है। और रॉड भी कैसा? तो घर में जो काम करते हैं सरिया का, और सरिया को जो मुड़ने वाली रॉड होती है, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उसे, यानी सरिया को फोल्ड करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी सरिया से उसने इन तीनों के सर के ऊपर वार कर देता है।
तीनों छटपटाने लगते हैं और छटपटाते हुए जमीन पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद ये आदमी फोन करता है और अपने लड़के को बुलाता है, जल्दी आ, तू है कहाँ। फोन सुनते ही लड़का हाथ में 3 नट पिस्टल लेते हुए आता है। दौड़कर आता है, 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगता। ऐसा लगता है कि पहले से ये शख्स प्लानिंग करके रखा था कि ये लोग आएंगे, यहाँ पे झगड़ा मैं करूंगा और यहाँ मारूंगा और तुझे भी दौड़कर आना है। दौड़कर आता है वो लड़का और आते ही 3 नट पिस्टल से चंदन कुमार के आंख में नजदीक से सटाकर गोली मारता है। मन नहीं भरता है, फिर से माथे पे सटाकर गोली मारता है। चंदन कुमार का प्राण शरीर से वहीं पे निकल जाता है। अब इस लड़के को मन नहीं भरा तो चांदनी कुमारी के कनपटी में सटाकर नजदीक से बड़े आराम से गोली मारी। अब इसका मन ये भी करने से नहीं भरा, वो जो 18 महीने की बच्ची बेहोश पड़ी थी रॉड के मार झेलने की वजह से, ये आदमी 2 गोली उस बच्ची के पेट में मारता है और 1 गोली माथे पे मारता है। झगड़ा को सुनकर जो वहां पे गांव के लोग खड़े थे, नवटोलिया गांव के, गोली जब चली थी पहले गोली तो लोग तितर बितर हो गए थे। जब वो झगड़ा स्टार्टिंग में कर रहा था तो इस कदर से वो झगड़ा कर रहा था कि किसी की हिम्मत नहीं हो सकी कि उन तीनों की जान को छुड़ा लिया जाए या झगड़ा को मिटा दिया जाए। लोग अपनी आंखों से ये मौत का नंगा खेल देखते रह गए, लेकिन किसी ने भी इन तीनों की जान बचाई नहीं। जब ये तीनों मर गए तो उसी गांव के कुछ लोगों ने गोपालपुर थाना को फोन कर देते हैं। मौकाए वारदात पे गोपालपुर थाना की टीम, पुलिस की टीम पहुंचती है, चारों तरफ जांच पड़ताल करती है। लाश को पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे मैंने आपको बताया यही रिपोर्ट आई हुई है कि किस तरह से इन्हें मारा गया। तीनों के जो परिजन हैं, पुलिस उन लोगों को लाश सौंप दी है। तीनों की अर्थी निकली है उस गांव से। पूरा गांव गमगीन है और पूरा इलाके में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सवाल ये है कि जो मर्डर करने वाले 2 लोग हैं वो कौन है और किस लिए मर्डर कर दिया भाई। अभी चर्चा बाकी है कहानी में कि ये जो मरने वाले तीनों लोग हैं वो कौन है, इन्होंने कौन सा पाप कर दिया था। पुलिस वहां जब पहुंचती है, अगल बगल के लोगों से यानी गांव के लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो बातें सामने आती है पुलिस के, वो पूरी बात खुलकर सामने आती है। ये जो 2 लोग हैं वो तो मर्डर करने के बाद गांव वालों को कुछ ऐसा बोलकर जाते हैं कि गांव वाले सुनकर दंग रह जाते हैं। आप भी जब सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि आखिर क्या बोल कर गया था वो लोग। बोलकर और वो फरार है और आज तक फरार है। पुलिस के लिए यह चैलेंज हो गया है कि वो दोनों को आखिर कैसे पकड़ा जाए। आगे जो अपडेट आएगा उस अपडेट में हम बताएंगे कि आखिर वो जो मर्डर करने वाले लोग हैं उनका क्या हुआ, क्या पुलिस उन तक पहुंच सकी या नहीं पहुंच सकी। लेकिन अभी तक जो प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने जो बताया है और जो सूत्रों के हिसाब से अभी तक जो कहानी बनी है वो मैं आपको बता रहा हूं।
पुलिस पहुंचने के बाद सारी प्रक्रियाएं करती है और पुलिस अब उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। लेकिन गांव वालों ने जो पुलिस को बयान दिया है वो इस प्रकार है कि चंदन कुमार उसी गांव के लड़के हैं, चांदनी कुमारी भी उसी गांव के लड़की है। दोनों जब बड़े होते हैं, जब दोनों की दिल धड़कना शुरू कर देता है, एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार तो हो गया, अब छुप छुप के मिलना भी ये दोनों शुरू कर देते हैं। चंदन ये कहते हैं कि कब तक हम और आप मिलते रहेंगे छुप छुप के चांदनी। चांदनी ये कहती है कि बात तो आपका सही है कि कब तक हम और आप छुप छुप कर मिलते रहेंगे, क्यों ना हम एक दूसरे का हो जाए, हम क्यों ना शादी कर सकते हैं। चंदन कहता है कि ठीक है, मैं भी अपने गार्जियन से बात करूंगा। और चांदनी भी कहती है कि मैं भी अपने गार्जियन से बात करूंगा, घर में बात करूंगी। दोनों अपने अपने घर में आकर बातें करते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। घर में गार्जियन मना कर देते हैं, ये तैयार नहीं होते। चंदन के घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तू शादी करेगा और वो भी पड़ोस की लड़की से, जिसे हम लोग बचपन से देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे तू शादी करेगा। चांदनी के घर वाले भी कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, गांव में गांव के लड़के से करोगे और हम लोगों का इज्जत क्या रहेगा, क्या जीने नहीं देना है तुझे हम लोगों को। चांदनी कहती है कि पापा, चंदन बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है, खेती गृहस्थी का काम करते रहता है, खेतों में काम करते रहता है, मेहनती है, अच्छा इंसान है। जात भी एक है, ऐसा भी नहीं कि वो कुजात है, दूसरे जात वाला है, जात भी हम लोगों का एक ही है। तो क्यों ना शादी कर सकते हैं पापा, इसमें क्या कमी है। लेकिन चांदनी के पापा और चांदनी के घर वाले कोई भी शादी करने के लिए और करवाने के लिए रेडी नहीं होते। दोनों थक हार जाते हैं और थक हार जाने के बाद दोनों ये फैसला करते हैं कि अगर साथ में जीना है तो गांव छोड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ये दोनों भाग जाते हैं घर से और बाहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद कुछ 2 4 6 महीने रहते हैं, चांदनी प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म देती है। जब वो बच्ची इन दोनों की जिंदगी में आ जाती है तो एक उम्मीद की किरण जाग जाती है चंदन और चांदनी के दिमाग में कि चलिए अब तो भाई एक लाडली आ गई है। मेरे घर वाले भी देखेंगे तो गुस्सा थूक देंगे और चांदनी के घर वाले भी देखेंगे तो गुस्सा थूक देंगे। चलिए क्यों ना गांव में ही चलते हैं, खेतों में काम करेंगे, जी खा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमें क्या चाहिए घर वालों से, हमें क्या चाहिए समाज से, बस हम चांदनी को चाहते हैं, चांदनी चंदन को चाहती है। और क्या चाहिए, एक खूबसूरत सी लाडली आ गई, बेटी आ गई है, बस जिंदगी काटने के लिए इतना काफी है। वो दोनों ये फैसला करके गांव आ जाते हैं और गांव में आकर मेहनत मजदूरी करना स्टार्ट करते हैं। वो जो बच्ची लाडली आई है वो 9 जनवरी तक वो 18 महीने की हो चुकी थी। जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से पटरी पे चल रहा था। चांदनी रोज अपने नए घर से अपनी सास ससुर का सेवा करने पुराने घर जाया करती थी। चंदन साथ में लेकर जाया करता था, सेवा करके शाम को लौट जाया करता था। और उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ वो वहीं से लौट रहे थे अपने माँ बाप की सेवा करके। लेकिन घात लगाए जो बैठा इंसान था और वो था चांदनी के पिता और चांदनी के भाई। चांदनी के पिता का नाम पप्पू सिंह, राजमिस्त्री का काम करने वाला इंसान। भाई धीरज सिंह। जिस दिन चांदनी घर से बाहर निकली थी, गांव वाले बताते हैं कि उसी दिन से धीरज सिंह ने 3 नट पिस्टल अपने पास रखना शुरू कर दिया था। पूरे गांव वालों ने मिलकर चंदन और चांदनी को माफ कर दिया था
कि चलो जात एक है, दोनों समझदार हैं, जिंदगी शुरू कर दिया तो चलो ना भाई, जिंदगी जीने दो ना। लेकिन माफ अगर कोई नहीं किया था तो पप्पू सिंह बाप और धीरज सिंह भाई, चांदनी को माफ नहीं किया था। धीरज सिंह जब गोली मार रहा था तो सटा सटा कर मारा है। बाप जब रॉड से मार रहा था तो सीधे माथे पे मारा है। दरिंदगी की हद पार कर गया। दोनों इन दोनों का मर्डर करने के बाद गांव वालों को ये बोलते हुए वहां से फरार हुआ है कि अगर हम लोग पकड़ में आ भी जाएं और सजा भी हो जाए तो हम दोनों को कोई मलाल नहीं है, किसी भी प्रकार की मलाल नहीं है, क्योंकि ये जो लड़की हमारी थी इसने समाज में जीने के लायक छोड़ा ही कहां। जिस दिन पप्पू सिंह मारा ये तीनों को, उस दिन गांव वाले भी ताना दिए थे। जब चांदनी अपने पति चंदन के साथ माँ बाप की सेवा करने, यानी अपने सास ससुर की सेवा करने जा रही थी घर से निकलकर, तो गांव के कुछ लोगों ने ताना दिया था, अरे पप्पू, लोकल दामाद, लोकले में बेटी, कैसन लग रहा है तुझे देखकर, अच्छा लगता है ना। ऐसी ताना को पप्पू सिंह सह नहीं पाता था। वो कहते हैं ना कि समाज सामाजिक एक कानून है, सरकारी एक कानून है। समाज में शांति व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने कानून बनाया है जिसकी इज्जत हमें करनी चाहिए। लेकिन सामाजिक कानून भी है, समाज में लोग जीने नहीं देते। ताना एक अलग बात है, लेकिन जब समाज फैसला कर देती है तो वहां पे वकील नहीं होता, जज नहीं होता, कोई पेशी नहीं होती, सीधे फैसला हो जाता है। और वही काम ये तीनों की जिंदगी में समाज ने किया। समाज ने ताना दे देकर पप्पू सिंह के कान भर दिए थे इन 2 सालों में, जब से बेटी चंदन कुमार से शादी की थी। उस दिन पप्पू सिंह बगल में ही एक मकान में काम कर रहा था, चूंकि राज मिस्त्री का काम करता था, और 2 सालों से वो प्लानिंग कर रहा था कि कैसे इन तीनों की जान ले ली जाए, दोनों की जान ले ली जाए। इसके बाद एक बच्ची आ गई, कैसे इसकी जान ले ली जाए, बहुत बार प्रयास किया, लेकिन पप्पू सिंह विफल रहा था। उस दिन प्लानिंग किया था अपने बेटे धीरज सिंह के साथ कि बेटा, मैं पहले मार कर बेहोश करूंगा, तुरंत आना। फोन किया, धीरज सिंह पहुंचा था और ये तीनों की जान बड़ी निर्दयता से ले ली। दोस्तों, क्या गुनाह था इनका? तो गुनाह तो यही था ना कि एक दूसरे को प्यार करते थे, जीना चाहते थे, उन्हें समाज से कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर ये लोग जी ही लेते तो क्या हो गया होता पप्पू सिंह का, क्या बिगड़ गया होता धीरज सिंह का? जीने देता। एक बच्ची आ गई थी प्यारी सी, परी सी, क्या बिगाड़ रहा था? चंदन दिन और रात मेहनत करता था अपने खेतों में, मेहनती लड़का था। लेकिन समाज, समाज के कानून और समाज में मान और सम्मान की जो बातें हैं, इन तीनों की जिंदगी ले ली। इन तीनों की जिंदगी को छीनने में सिर्फ पप्पू सिंह और धीरज सिंह का हाथ नहीं है, समाज का भी हाथ है। समाज को पता नहीं, कई एक हजार साल लगेंगे बदलने में। नए नए कानून, नई नई व्यवस्थाएं बनती जा रही है समाज में शांति व्यवस्था के लिए, लेकिन कानून से ऊपर सामाजिक कानून कार्य कर रही है, उसे बदलने में बहुत वक्त लगेगा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी से ये सीखने को मिलता है कि सामाजिक कानून को भी ध्यान में रखते हुए कदम उठाई जाए। जो सरकार के कानून है उसको तो माथे पे रखना ही है, लेकिन समाज में जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उसके दायरे में भी, और उसके दायरे को भी जानने की आवश्यकता है।
अब बड़े हो जाते हैं, प्यार कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, समाज में नाम गिरता है, उठता है, बनता है, बनाई जाती है। ये तमाम चीजें हैं और समाज को बदलने के लिए बहुत हजार सालों की आवश्यकता है। लेकिन अगर बदलना है तो सबको बदलना पड़ेगा। ना तो जात चाहिए, ना तो पांच चाहिए, ना ऊंच चाहिए, ना नीच चाहिए, ना गोरा चाहिए, ना काला चाहिए, ना अमीर चाहिए, ना गरीब चाहिए, ना तो किसी भी प्रकार का कोई धर्म का बात हो। यानी कानून अनेक प्रकार के भारतवर्ष में काम कर रहा है। धार्मिक कानून, सामाजिक कानून और सरकारी कानून, ये तमाम चीजें सिर्फ इंसान पे लगती है। सोच समझ कर जीने की आवश्यकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।